दोस्तों, जब भी सर्दी का मौसम आता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या जिनके लंग्स वीक होते हैं उनको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं या फिर उनको बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसकी तीन वजह होती हैं। पहली वजह तो यह है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो जो हवा है वो ड्राई और कोल्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ये चिल्ड एंड ड्राई एयर जो है ये एक इरिटेंट का काम करती है हमारे फेफड़ों के लिए। जब ये इरिटेंट एयर हमारे फेफड़ों में जाती है तो ये हमारे एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करती है, उन्हें नैरो करने का, कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ दूसरी जो वजह है वो है फॉग। फॉग भी एक बहुत बड़ा इरिटेंट फैक्टर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और फॉग भी यही काम करता है रिकरेंट इन्फेक्शंस पैदा करने का और सांस लेने में दिक्कत पैदा करने का। तीसरी और सबसे गंभीर समस्या जो है जिससे स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं वो है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग बेसिकली फॉग की ही एक चेंज फॉर्म होती है। यानी जब फॉग के अंदर डस्ट, पॉलन और जो धुआं होता है गाड़ियों का वो जब जमा हो जाता है, मिल जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉग के अंदर। और ये स्मॉग जो है ये आप यकीन मानिए एक जहर का काम करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो ये तीन मेन वजह हैं जिसकी वजह से सर्दी के मौसम में अक्सर हमें सांस की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे में न सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बल्कि एक हेल्दी इंसान के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अपने लंग्स का ज़्यादा ध्यान रखे सर्दी के मौसम में। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स जो कि आपको सर्दी के मौसम में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखने में मदद करेंगे, और सर्दी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आमतौर पे देखने को मिलती हैं उनसे आपको बचाने में ये टिप्स काफ़ी मदद करेंगे। इसी के साथ साथ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट भी शेयर करूंगा जो कि आपकी लंग हेल्थ को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपने आप को सर्दी के मौसम में, या यूं कहें अपने लंग्स को सर्दी के मौसम में ज़्यादा हेल्दी बनाए रख सकते हैं, और सर्दी की वजह से जो प्रकोप या जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उसके आते हैं आपके लंग्स पर या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, उनसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें सर्दी के मौसम में तो अपने नाक को और अपने मुँह को हमेशा किसी गर्म कपड़े से ढक लें, जिससे कि जो ड्राई एंड कोल्ड एयर है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि वो एक इरिटेंट का काम करती है, वो आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाए, और इसकी वजह से जो इरिटेशन वो पैदा कर सकती थी वो ना करे। तो ये हुआ सबसे पहला और सबसे बेसिक टिप जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको सर्दी के मौसम में सांस की कोई प्रॉब्लम रहती है, या अगर आपको सर्दी में बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है, या फिर आपके लंग्स वीक हैं, तो उस केस में आपको सर्दी में दिन में कम से कम 3-4 बार गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि सर्दी के मौसम में आपको जब भी पानी पीना हो तो ल्यूक वार्म वाटर इस्तेमाल करें। उससे आपका जो कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और आप सर्दी के असर से अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसी तरह से आप खाने में भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने का काम करे, जैसे कि सूप है। सूप एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका जो कोर टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है और सर्दी का असर आपको नहीं होता ज़्यादा। तो सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो जो खाने जिनकी प्रकृति ठंडी होती है, जैसे कि चावल है, या फिर जैसे कि टमाटर है, या खीरा है, या दही है, या मट्ठा है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है और ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं, और इस टेम्परेचर कम होने की वजह से आपके ऊपर सर्दी का ज़्यादा असर होता है और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो अक्सर लोग जानते हुए भी कर जाते हैं, वो ये कि सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में आपको अपने घर से नहीं निकलना चाहिए।
अक्सर लोग जो स्पेशली जो हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि सुबह सवेरे वो अपने घर से वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, और सर्दी में जो सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है उस टाइम फॉग सबसे ज़्यादा होती है। और अगर आपको कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है फॉग की वजह से। तो हमेशा कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में आप अपने घर से ना निकलें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो कोशिश करिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की जो आप इंडोर अपने घर में कर सकें, जिससे आप जो फॉग है या स्मॉग है या जो ठंड का असर है उससे बच सकें। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए हर सर्दियों में, ताकि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम कर सके और आप सर्दी की वजह से होने वाली अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को सेफ रख सकें। इन बेसिक टिप्स के साथ साथ आप कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर अपनी डाइट में, जैसे कि तुलसी है, या जैसे कि हनी है, शहद है, या फिर अदरक है, या फिर आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बार बार इन्फेक्शन से बचाती हैं और सर्दी के मौसम में जो सर्दी का असर है उसको भी कम करने का काम करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करती हैं। जहाँ तक बात आती है सप्लीमेंट्स की, तो एक ऐसा बहुत ही लाजवाब सप्लीमेंट है जो कि आपके लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने का, उसे प्रमोट करने का काम करता है, और इस प्रोडक्ट का नाम है ग्रीन क्योर ब्रोंकी-क्योर सिरप। ये है ये प्रोडक्ट, और ये एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है आपके लंग हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। और जो स्पेसिफिकली ख़ास बात है इस प्रोडक्ट की वो ये कि इस जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट अभी तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और यही वजह है कि आज मैं इस प्रोडक्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई ऐसा प्रोडक्ट हर्बल मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, आपकी लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बना हो, स्पेशली आपके लंग्स को टारगेट करता हो। ये पहली बार है जब कोई ऐसा हर्बल सिरप या हर्बल प्रोडक्ट मार्केट में, इंडियन मार्केट में आया है जो कि आपके लंग्स को हेल्दी बनाता है, ज़्यादा उसकी हेल्थ का ख्याल रखता है और आपके लंग्स की जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। ये जो सिरप है इसका फॉर्मुलेशन हुआ है बेसिकली जर्मनी के अंदर, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है इंडिया के अंदर, प्योर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो पूरी तरह से हर्बल सिरप है, और जैसे कि अलग अलग तरह के दूसरे मार्केट में एलोपैथिक सिरप्स अवेलेबल होते हैं जो कि खांसी के लिए या सांस की दूसरी बीमारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि उससे ड्राउजीनेस या नींद आने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। इस सिरप की एक ख़ास बात यह भी है कि इसके अंदर ना तो कोई ऐसी चीज़ मिली है जो कि आपको नींद दिलाएगी या आपको सुस्ती पैदा करेगी आपकी बॉडी में, ना ही इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट मिला हुआ है, और इस प्रोडक्ट के अंदर कोई स्टीरॉयड भी नहीं है जो कि आमतौर पे एलोपैथिक मेडिसिन में मिले होते हैं और आपके सिस्टम को, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर सकते हैं अपने लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। जहाँ तक बात आती है इस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन की, तो सिर्फ दो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव हर्ब्स के ऊपर ये बेस्ड है। एक का नाम है आइवी लीफ और दूसरी जो हर्ब है वो है थाइम, और ये दोनों ही हर्ब्स जो हैं ये साइंटिफिकली, क्लिनिकली प्रूवन हैं आपकी लंग हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। कई सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं इस फॉर्मुलेशन के ऊपर, यानी थाइम और जो आइवी लीफ है इनके कॉम्बिनेशन का जो सिरप बनता है उसके ऊपर कई सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, जिससे ये बात पाई गई कि जिन लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल किया तो ब्रोंकाइटिस के केस में तो 85% लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले सिर्फ 10 दिन के अंदर। वहीं जिन लोगों को बार बार खांसी के दौरे पड़ने की शिकायत हो रही थी, उन लोगों के अंदर 68.7% तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले इस कॉम्बिनेशन की मदद से वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है ये, एक बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है जो कि कहीं ना कहीं स्टडीज से और साइंटिफिक रिसर्चेस से भी प्रूवन है कि आपके लंग हेल्थ को प्रमोट करेगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हेल्दी बनाएगा। अगर आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाना है, अपनी लंग हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसे प्रमोट करना है, तो आप इस सिरप को ज़रूर यूज़ करिए। आई एम श्योर कि जब आप इस सिरप को यूज़ करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी ही आप अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। आपकी जो लंग हेल्थ है, जो लंग कैपेसिटी है, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे।
और चूंकि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो इसको आप लॉन्ग टर्म आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट मेरा कहना यह है कि जिन लोगों को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं भी है उन लोगों को भी इसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ हैं स्पेशली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, ऐसी जगहों पर इसके इस्तेमाल रेगुलर करने से आप अपने लंग्स को आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं उनसे भी किसी हद तक सेफ रख सकते हैं और अपने लंग्स को रेगुलर तौर पे डिटॉक्सिफाई करने में भी ये आपको मदद करेगा। जहाँ तक बात आती है इस सिरप के डोजेज की, तो इसकी जो यूजुअल डोज है वो भी बहुत ही ईजी है। इसको काफ़ी कम डोज में आपको लेना पड़ता है। अगर आप कोई एडल्ट हैं या फिर आपकी उम्र 12 साल से ऊपर है तो उस केस में आपको सिर्फ 5 ml लेना है दिन में 3 टाइम। अगर आपकी उम्र 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में है तो उस केस में आपको जो डोज है वो हाफ कर देनी है, यानी सिर्फ 2.5 ml आपको देना है दिन में 3 टाइम। अगर बच्चों को आप ये सिरप दे रहे हैं 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को, तो उस केस में आपको सिर्फ देनी है 6 ड्रॉप से लेकर 10 ड्रॉप्स तक, वो भी 3 बार। और जहाँ तक बात आती है बच्चों की, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे दवाइयाँ पीने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं और उन्हें दवाइयाँ अक्सर पसंद नहीं आती हैं कड़वे टेस्ट की वजह से। लेकिन जहाँ तक इस सिरप की बात है तो इस सिरप का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी पैलेटेबल है, काफ़ी अच्छा है, और जो खुशबू है वो भी काफ़ी अच्छी। ये प्रोडक्ट जो है ये आयुष डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा भी पूरी तरह से अप्रूव्ड है और आपको इंडिया में ये सभी मार्केट प्लेसेस में आसानी से मिल भी जाएगा। आप चाहे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, 1mg से, नेटमेट से, जितने भी मेजर फार्मेसीज़ हैं ऑनलाइन या जितने भी मेजर मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन, वहाँ सभी ये अवेलेबल है। इनफैक्ट इनकी अपनी भी वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं इनकी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा था तो मुझे पता चला कि अगर डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो उसमें आपको 3 बॉटल्स लेने पर 1 बॉटल फ्री का भी कोई ऐसा ऑफर है जो अभी चल रहा है। उसके लिए एक कूपन कोड आपको यूज़ करना होगा जो कि इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से अगर आप परचेस करेंगे तो ये ऑफर भी आप आराम से अवेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है आपकी लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रोंकीक्योर सिरप। दोस्तों ये वीडियो जो थी, इस वीडियो का मकसद था आपको सर्दियों के मौसम में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रखने के लिए एजुकेट करना। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और वीडियो देखने के बाद आप इस प्रोडक्ट को भी एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए। कोई सवाल आपका अगर है इससे रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई यूजफुल, इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।